नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है कैंसर कर्क राशि आप लोगों के लिए कि आपका अप्रैल 2025 कैसा जा रहा है उसके बारे में देखेंगे। आई नो मैं इस रीडिंग को लेके काफ़ी लेट हो गई हूँ, ऑल ऑफ बिकॉज कि 24 अप्रैल को मेरा हैप्पी बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। तो मेरी बहुत ही दिली इच्छा थी कि मैं महादेव को जाके रुद्राभिषेक कराऊं ज्योतिर्लिंग में जाके। तो मैं काशी विश्वनाथ गई थी, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, वहाँ पे रुद्राभिषेक कराया। अपने बर्थडे से पहले मैं करवाना चाहती थी। उसके बाद जब मैं आई तो एक अवार्ड फंक्शन था जहाँ पे मुझे बेस्ट टैरो कार्ड रीडर और होलिस्टिक लाइफ कोच के लिए सम्मानित किया गया। और उसके बाद ये ऑफिस तैयार हो रहा था नया और अभी काम चल ही रहा है, बट मुझे आप लोगों के लिए शूट करना था। और अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं कंटिन्यू 11 बजे से शूट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को रीडिंग देनी भी बहुत ज़रूरी है। मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो आपको समय समय पे ये रीडिंग पहुंचाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, उसको पालन कर रही हूँ मैं। और आगे से कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ से तो पूरी ही कोशिश करती हूँ कि आपको समय पे सारी चीज़ें दे पाऊँ। तो चलिए टाइम को ख़राब नहीं करते हैं, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे नए पहुँचे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज होती है तो आप लोगों की एनर्जी भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। और मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे और अपना टाइम स्लॉट पेमेंट के बाद बुक करा लेंगे। और फ़ोन नहीं करना है आपको, और वेटिंग टाइम पीरियड होता है, ये नहीं कि आप सेम डे में आपको रीडिंग मिल जाएगी, तो टाइम होता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए समय को ख़राब नहीं करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले हम आप लोगों की अप्रैल मंथ की एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं कि कर्क राशि कैंसर आप लोगों की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। अप्रैल में आप लोगों की मुझे एनर्जीज कैसे दिख रही हैं कैंसर की। कर्क राशि आपकी अप्रैल मंथ की एनर्जीज मुझे कैसे दिख रही हैं कैंसर। फर्स्ट कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओह वाओ, कोई तो है जो आपको दूर से ही एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है। कोई तो है, कोई तो है, कौन है बताओ मुझे कमेंट में। चलिए और देख लेते हैं आपके अप्रैल में और क्या एक्सपेक्टेड है। फॉर कर्क राशि कैंसर, कैंसर के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। डिस्ट्रप्शन, बेस चक्रा, फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस। ओके, विजडम, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है विजडम। चलिए लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। कैंसर आप लोगों का मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। अप्रैल के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। चेंज, बदलाव, टीचिंग एंड लर्निंग, अबंडेंस, लव, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी लव। ये भी टॉप में है और ये भी टॉप में, मतलब चल रहा है ऊपर ऊपर, अभी हुआ नहीं है,
बट अंदर ही अंदर कहीं कहीं कुछ चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, प्यार। और पता है इसके नीचे हर्ट चक्रा भी है, दिल का कार्ड है। इसके नीचे क्या है? क्रिएटिविटी। ओके चलिए, हाँ देखिए मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। कर्क राशि आपके अप्रैल के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल बन रहे हैं, ठीक है, अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके के फियर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके ना डरना नहीं है आपको। अप्रैल में आप बहुत चीज़ों को बहुत एडजस्ट करके चलोगे, एक एडजस्टिंग मोड में रहोगे। आपका एक ऐसा व्यवहार होगा कि ठीक है, जो चीज़ इस तरीके से नहीं हो रही तो उसको दूसरे तरीके से कर लो। आप बहुत ऐसे वाले बर्ताव में रहोगे कि मुझे चीज़ों को एडजस्ट करके चलना है, ठीक है। आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा आता हुआ देख रही हूँ, मनी देख रही हूँ, जिसको आप सेव भी कर रहे हो और बहुत सारी नई नई चीज़ें आप खरीद रहे हो, अपने घर में ऐड कर रहे हो चीज़ें। आप अपना एकदम से देखोगे अप्रैल में कि फाइनेंशियली काफ़ी आप अप जा रहे हो, ठीक है, बहुत सारा अबंडेंस है, पैसा आ रहा है, सेविंग्स दिख रही हैं आपके पास, कहीं ना कहीं सेव करोगे मनी। मतलब इस महीने क्या होगा कि खर्चा करने के बाद भी ना आपके पास लास्ट में मनी रह जाएगा, ठीक है, सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ये महीना टीचिंग और लर्निंग का भी है, या तो आप ज्ञान ले रहे हो या तो ज्ञान दे रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे ज्ञान से रिलेटेड कुछ है, नॉलेज से रिलेटेड है। पढ़ाना या तो अपना खुद का कुछ ऐसा लॉन्च कर देना जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो या कुछ सीख रहे हो। वैसे लर्निंग का ज़्यादा दिख रहा है कि आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं पे कुछ नॉलेज लेते हुए दिख रहे, किसी कोर्स में एनरोल करा लेना, कुछ पढ़ना, कुछ ज्ञान अर्जित करना, चाहे वो भले ही स्पिरिचुअल नॉलेज ही क्यों ना हो, कोई कोर्स एनरोल कराने आप जा सकते हो। अचानक से कुछ होगा आपकी लाइफ में, हिल जाओगे, एक ये चीज़ भी दिख रही है। मैं देखूंगी वो क्या है, बहुत बदलाव देखूंगी इस महीने ना। रिलेशनशिप्स बहुत बदलेंगे आपके लोगों के साथ, रिलेशनशिप में बहुत सारे मैं चेंजेस देख रही हूँ, बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ, ये ज़रूर होंगे आपके साथ, ठीक है। अप्रैल के महीने में कैंसर, कर्क राशि आपके लिए। और देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए अप्रैल में। कर्क, कुछ प्यार वाला एंगल भी आपका बनना शुरू हो रहा है। आपके अप्रैल में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैंसर। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, मैंने बोला ना अबंडेंस, पैसा, कुछ अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हो। ये महीना आपका पता है कैसा जा रहा है समहाउ, कि आप ना बहुत बिजी हो किसी स्किल को सीखने में, कुछ स्किल सीख रहे हो, कुछ अपने किसी स्किल को पॉलिश कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, काफ़ी बिजी हो, बिजी मंथ जाएगा आपके काम में, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कहते हैं ना कि बहुत बिजी हो, करियर पे ध्यान दे रहे हो, ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और उसके साथ साथ है 9 ऑफ कप्स। मेक अ विश, कोई विश है आपकी, मांग लो, वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो आप ना, आपकी कोई विश है जो पूरी हो रही है इस महीने। कुछ आपने सोचा था कि मुझे ये ख़रीदना है, कुछ सोचा था कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, इतनी सेविंग्स होनी चाहिए, मुझे पास ये रिंग होनी चाहिए, कुछ भी, मेरे पास घर होना चाहिए, कोई तो आपकी विश है जो अप्रैल के महीने में पूरी हो रही है। और ये एक नहीं, कई विशेज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक आपकी इच्छा पूरी होगी, चाहे वो काम से रिलेटेड क्यों ना, कुछ भी हो सकता है, सबकी लाइफ में अलग होगा। बहुत बिजी जाएगा, काफ़ी काम करते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत बिजी हो ऐसा दिख रहा है, अपने करियर पे काम कर रहे हो इसलिए बहुत सारा पैसा देख रहे हो, कुछ मेहनत चल रही है, कुछ लर्निंग चल रही है, स्किल्स को बना रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, एक रिलेशनशिप आ ही गया, जो मैं आपको कह रही थी कि यहाँ तो ऊपर ऊपर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी कोई इंसान ऊपर ऊपर दिख रहा है, बट यहाँ पे हो गया कि ये कोई ना कोई आपकी लाइफ में दस्तक दे सकता है। ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो वो अच्छे से चलेगा आपका, नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है तो हो सकती है, प्यार दिख रहा है, मतलब देखा जाए तो वो इमोशंस दिख रहे हैं। पार्टनरशिप में भी कुछ काम करने का सोच रहे हो तो वो भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ ही पेज ऑफ सॉर्ट्स, बहुत क्यूरियस रहोगे नई नई नॉलेज को गेन करने की, कुछ क्यूरियोसिटी दिख रही है आपके अंदर, कुछ जानना चाह रहे हो, और एक क्यूरियोसिटी ही कहीं ना कहीं हमें एक मैजिक क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो दिमाग में ना बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बहुत थॉट्स आएंगे, क्लाउडी से थॉट्स, ये कैसे हुआ, ये क्या है, वो क्या है, इसका क्या मतलब बहुत, इसकी वजह से आप पढ़ोगे, बहुत नॉलेज गेन करोगे कि ये कैसे है, वो कैसे है, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं।
और क्या दिख रहा है, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग इन रिलेशनशिप। आई एम डैम श्योर कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा, कोई नई शुरुआत होगी रिलेशनशिप में। पास्ट का भी कोई आ सकता है, फिर से नए तरीके से शुरू होना। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है करियर में, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर अटैच हो तो, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप होता है, कुछ कुछ के लिए उनका करियर ही बहुत इमोशन से रिलेटेड होता है। तो इमोशनली कुछ न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। 5 ऑफ वेंट्स है कि आपको किसी को कुछ बोलने की, किसी को कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। टाइम है, अपने आप बता देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है अप्रैल के महीने में। लेकिन मुझे एक ये चीज़ भी दिख रहा है कि अचानक से ऑल ऑफ द सडन कुछ डिस्ट्रप्शन हो रही है आपकी लाइफ में। ये क्या हो रहा है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक अचानक से कुछ हो रहा है आपको, कुछ शॉक। क्या है ये, कहाँ पे डिस्ट्रप्शन है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर एवरीवन। जो लोग भी बिजनेस हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने अप्रैल के महीने में कहीं भी पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो, तो वो पैसा आपका हो सकता है कि डूब जाए, आपको उससे कोई प्रॉफिट ना मिले। आप अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तब तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। या आपके सोर्स ऑफ इनकम में, जो आपके सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं ना आपके जॉब्स के अलावा भी, वहाँ पे कोई चीज़ है जो रुक जाएगी, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये चीज़ है। कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट को लेके दिख रहा है, क्योंकि देखो फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम आएगी, पैसा तो है आपके पास, तो हो सकता है कि आप सोचो कि मैं यहाँ इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ, या ये वाला काम कर लूँ, या कोलैबोरेशन में कोई काम कर लूँ, तो हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, इन्वेस्टमेंट आपसे गलत हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट चीज़ें होंगी, तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना है। ये सिर्फ मनी से रिलेटेड है 100%, ठीक है। तो मनी से रिलेटेड ही दिख रहा है ये मुझे, तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से बचें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए कैंसर, आपके लिए मुझे और क्या दिख रहा है। नई नई ना चीज़ें ऐड होंगी, कुछ नया गैजेट भी खरीद सकते हो, नया मोबाइल फ़ोन भी ले सकते हो, नई रिंग भी खरीद सकते हो, कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है। चलिए कैंसर और देख लेते हैं। विशेष पूरी होंगी, मतलब जो चाह रहे थे ना वो अप्रैल में हो जाएगा। रिलेशनशिप भी है, पैसा भी है, पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, नॉलेज भी अर्जित कर रहे हो, क्यूरियस भी हो, तो इससे बेस्ट क्या होगा, है ना। चलिए अब जो ये फुल मून न्यू मून आता है ना, पूर्णिमासी अमावस्या, उस टाइम पे क्या आपको मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। क्या चीज़ है देख लेते हैं, और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर कैंसर। होल्ड योर विजन, ठीक है। फिक्स्ड मून का कार्ड है ये कहता है कि आपने जो भी सोचा है ना अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, आपके जो भी सपने हैं उसको मेरी जान, उसको सोचो, उसको होल्ड करके रखो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पूरा होना है। जिन चीज़ों को पूरा होना होता है ना, उनको हमें कभी छोड़ने नहीं चाहिए, सही वक्त आने पे वो हो जाता है। तो आपके जो भी सपने हैं ना, अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, जो भी आपके विजन्स हैं, बोल रहे हैं कि उसको होल्ड करके रखो, होल्ड करो, वो ज़रूर होगा, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ज्ञान भी ले रहे हो, वो होगा। कम्युनिकेशन इज़ अ की। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कम्युनिकेट करके ठीक करो। कहीं पे फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ गई, कहीं पे पैसे आपके फंस गए, तो कम्युनिकेशन करके ठीक करना है। न्यू मून वाले दिन ये चीज़ करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए, ठीक रखने के लिए। या कोई भी काम ऐसा है जहाँ पे वो काम बन नहीं रहा है, तो कम्युनिकेट करके चीज़ें आप ठीक कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन बहुत दिख रही है मुझे आपकी, इस महीने आप बहुत बात करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कहीं पे भी, आपकी कम्युनिकेशन दिख रही है। नेक्स्ट है आ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये टाइम है देने का, ठीक है। अगर आप सोचो ना कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
तो ये आपका कार्मिक है, ये आपका कर्मा में आपका लिखा हुआ है कि आपको अभी इस वक्त देना है लोगों को। जब हम पहले फूल में, पेड़ों में जब हम पानी डालते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, तब जाके वो हमें फल देते हैं। तो ये टाइम है कि अब आपको देना है, चाहे सोसाइटी को, चाहे फैमिली को, चाहे रिलेशनशिप में, कुछ भी। ये आप ना सेल्फिश नहीं बनना, आपको आप दो, सोसाइटी को सर्व करो और बी बोल्ड एंड टेक अ फर्स्ट मूव। आपको बोल्ड बनना है और फर्स्ट मूव लेना है अपनी लाइफ में। और फर्स्ट मूव लोगे तब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपको जो भी करना है उसके लिए आपको स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे ना, बिना स्टेप्स लिए आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपने स्टेबिलिटी चाहिए, अपने फाइनेंसेस अच्छे करने हैं, अपने आपको बैलेंस करना है, तो आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ अप्रैल के लिए फॉर कैंसर। कैंसर के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिख रहा है अप्रैल के लिए फॉर कैंसर? आपको ना इस महीने कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है। ठीक है, आपको अगर अभी वो चीज़, आपकी विश पूरी भी नहीं हुई ना, तो आप मेरी रीडिंग देखने के बाद अभी से ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर देना। भगवान को थैंक यू बोलना शुरू कर देना, आपको इतना सब कुछ देने के लिए, इतनी सारी अबंडेंस देने के लिए, रिश्ता देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, बदलाव देने के लिए, ठीक है, गाइडेंस देने के लिए। लोअर एब्डोमेन पार्ट का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी ये विशेस पूरी हो रही है, तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है इस पूरे महीने। भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलना है जो भी है उसके लिए। ठीक है, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल के महीने के लिए? एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है? एंजल्स क्या कह रहे हैं अप्रैल के लिए? आपको कह रहे हैं कि सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने होल्ड किया है, अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर कोई चीज़ अगर एक तरीके से नहीं बनी, दूसरे तरीके से करना चाहते हो, तो वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। कोई काम कर रहे हो, करियर में कुछ नई नॉलेज गेन कर रहे हो, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी, आपको सक्सेस मिल रही है और आपको साइंस दिखाए जाएंगे। लुक फॉर अ साइन। आप जो भी चीज़ लाइफ में चाह रहे हो ना, उसके लिए आपको एंजल्स ऑलरेडी साइन दिखाएंगे और आपको सिर्फ उस साइन का वेट करना है, उनको देखना है, उनको समझना है। ठीक है, आपको साइन दिए जाएंगे। नो नीड टू वरी, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और ज़्यादा टेंशन हमें लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मटेरियलिस्टिक और फाइनेंशियल चेंज भी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ग्रैटिट्यूड शो करना, ठीक है। और टीचिंग लर्निंग है ही, बदलाव है लाइफ में, और इसीलिए भगवान को जो भी है थैंक यू बोलते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, बट हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करते हो तब आपके सपने पूरे होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में जो भी नई बिगनिंग है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे कम्युनिकेट करके उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी मस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो आपकी चीज़ों को बहुत बेहतर की तरफ लेके जाएगा। लोअर पार्ट जो होता है ना, एब्डोमेन वाला, गैस, एसिडिटी, इन सब की प्रॉब्लम से आपको बचना चाहिए। और बहुत सारे आपको मदद करने वाले लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे जब जब आपको कन्फ्यूजन होगी। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं जो मैनिफेस्ट होंगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो अपने विशेस पे काम करो, अपने नॉलेज पे काम करो। ये है आप लोग की अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, महादेव रंग ऑफिशियल नाम से मेरा चैनल है। सॉरी